Hello bachcho, let's see this question, and the question says which of the following best illustrates homeostasis. पहला ऑप्शन है most adult humans are between 5 to 6 feet tall. All the cells of the body are of same size. थर्ड ऑप्शन है हमारा when the salt concentration of the blood goes up kidneys expel more salt. एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा the oxygen in the blood decreases you feel dizzy. यहाँ पर हमारे की कॉन्सेप्ट है अबाउट होम्योस्टेसिस. होम्योस्टेसिस क्या है और ये कैसे मेंटेन होता है? होम्योस्टेसिस बॉडी का एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है जो कि एक कांस्टेंट स्टेडी स्टेट मेंटेन करता है जिससे बैलेंस मेंटेन रहता है. होम्योस्टेसिस एक बॉडी में कांस्टेंट स्टेट मेंटेन करता है जिससे एक बैलेंस मेंटेन रहता है, और ये बैलेंस मेंटेन होके रहता है जबकि इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस आते रहते हैं. इंटरनल चेंज जैसे कि हमारे बॉडी में फीवर आना, एक्सटर्नल चेंज जैसे कि एनवायरनमेंट की वजह से एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ जाना या फिर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर घट जाना, इससे हमारे बॉडी में इफेक्ट होता है. होम्योस्टेसिस दो तरह के मैकेनिज्म से होते हैं. एक पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल और एक नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल. और होम्योस्टेसिस मोस्टली या फिर ज्यादातर हमारे नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल से फंक्शन करता है. और नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल कैसे चलता है? नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल में क्या आता है हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, और ये एग्जाम्पल हमारे बॉडी टेम्परेचर के मेंटेनेंस से हम समझ सकते हैं. जैसे कि हमारे बॉडी में फीवर आया तो फिर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ हमारे नॉर्मल से. हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, और बॉडी टेम्परेचर जब इंक्रीज करता है तो फिर हाइपोथैलेमस सिग्नल होता है. हाइपोथैलेमस से सिग्नल होने से हमें स्वेटिंग होता है, और स्वेटिंग होने से फर्दर एवापोरेटिव कूलिंग होता है. एवापोरेटिव कूलिंग जब होता है तो ग्रेजुअली हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होने लगता है. ये है हमारा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. तो चलिए हम हमारे ऑप्शंस पे जाते हैं. मोस्ट अडल्ट ह्यूमंस आर बिटवीन 5 to 6 फीट टॉल. हमारे एक ह्यूमन में हाइट का इनहेरिटेंस हमेशा जेनेटिक रहता है, और ये हाइट सिमिलैरिटीज, लोगों का हाइट में सिमिलैरिटीज रहना सिर्फ एक चांस फैक्टर है. ये जेनेटिक्स से कंट्रोल होता है. एक इंसान का हाइट जेनेटिक्स से कंट्रोल होता है. इसमें होम्योस्टेसिस का कोई रोल नहीं है. तो फिर हमारा ऑप्शन ए गलत है. दूसरा ऑप्शन ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी आर ऑफ सेम साइज. बॉडी के जितने सारे सेल्स हैं वो सेम साइज के नहीं होते हैं. वो हमेशा डिफरेंट साइजेस के होते हैं. जैसे कि स्क्वामस सेल्स ये फ्लैट रहते हैं. क्यूबॉइडल सेल्स वो क्यूब के जैसे दिखते हैं. और कलमनर सेल ये कॉलम्स के जैसे लंबाई में रहते हैं. सारे सेम साइज के नहीं होते हैं. तो इसीलिए, और इसमें सेल के साइज का होम्योस्टेसिस से कोई कनेक्शन नहीं है. हमारा तीसरा ऑप्शन है when salt concentration of the blood goes up kidneys expel more salt. जब हमारे ब्लड में
सॉल्ट ज्यादा है तब सिग्नल जाता है हमारे किडनीज को। किडनीज ये सिग्नल के रिसीव करके नेफ्रॉन्स के ट्यूब्यूल्स में सॉल्ट अब्जॉर्प्शन बढ़ा देते हैं, और ये सॉल्ट अब्जॉर्प्शन जब बढ़ता है तब ब्लड में सॉल्ट का लेवल्स डिक्रीज कर जाता है और ज्यादा सॉल्ट एक्सक्रीट हो जाता है और बॉडी से निकल जाता है। ये एक बैलेंस मैकेनिज्म है। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है होमियोस्टेसिस। हमारा चौथा ऑप्शन है व्हेन ऑक्सीजन इन द ब्लड डिक्रीजेस यू फील डिजी। जब ब्लड में ऑक्सीजन लेवल्स गिरता है तब हमें डिजी फील हो रहा है हमारे ऑप्शन के हिसाब से। ये डिजी फील होना सिर्फ एक सिम्टम है, यहां पर कोई मैकेनिज्म से बैलेंस रिस्टोर नहीं हो रहा है। इसीलिए ये होमियोस्टेसिस नहीं है। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का ये होगा कि when salt concentration of the blood goes up, kidneys expel more salt, जो कि एक बैलेंस मैकेनिज्म है और होमियोस्टेसिस को रिप्रेजेंट करता है। I hope you understood the question. Thank you and all